हेलो गाइस, एजुकेशन साइकोलॉजी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस क्लास में काफी जो है चर्चित जिसे कह सकते हैं और काफी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, जो किंडरगार्टन पद्धति थी, ठीक है, जो किंडरगार्टन जो सिस्टम था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किंडरगार्टन क्या था ये, और इसके बारे में कई बार पेपर में पूछा हुआ है। इससे अक्सर जो है एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो जन्मदाता है, ठीक है, आपने फ्रोबेल का नाम सुना होगा, ठीक है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक अगस्त फ्रोबेल है और इन्होंने जो है खेल विधि, ठीक है, सबसे पहले खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाने का जो सर्वप्रथम शिक्षण जो पद्धति थी, ठीक है, खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाने का जो सर्वप्रथम शिक्षण पद्धति थी, सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम जिसके द्वारा जो खेल विधि पे महत्व था, खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाने का जो सिस्टम दिया, ठीक है, वो जो है फ्रोबेल ने दिया। और इस फ्रोबेल में और इसमें जो है किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके तहत ये है। इसमें क्या था कि जो किंडरगार्टन जो है, इसमें ये दो शब्दों से, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जो किंडरगार्टन जो शब्द है, ठीक है, ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसमें जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, किंडर, ठीक है, और गार्डन। इसमें क्या हो रहा है कि जो किंडर का मतलब होता है बाल, ठीक है, बच्चा, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान। अब उद्यान से बालोद्यान भी कह सकते हैं आपने। बालोद्यान जैसे जहां बच्चों को खेलने की सारी सुविधा, जैसे सरकने वाला झूला हो, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, ठीक है, या छोटे बच्चों का जो पार्क होता है, यहाँ पर बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें, तो इस तरह से किंडरगार्टन यानी बाल उद्यान, ठीक है, बच्चों का बगीचा या बच्चों के लिए जो उद्यान है, ठीक है, वो एक उसे जो किंडरगार्टन होता है। इस खेल क्रिया द्वारा शिक्षा पर इसमें क्या किया गया कि इसका जो मेन फोकस रहा, ठीक है, कि खेल क्रिया के द्वारा शिक्षा पर बल देना। एजुकेशन जो है, जो इनका सिस्टम है एजुकेशन, वो खेल द्वारा है, ठीक है, इनका जो सिस्टम है वो खेल पद्धति पर आधारित है, यानी बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना। इससे क्या होगा कि बच्चा चीजों को आसानी से समझेगा। और ये जो खेल होता है, अगर किसी चीज को बच्चों को सिखाया जा रहा है और उसको खेल भी सिखाया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो शिक्षण है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, ठीक है, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, काफी रुचिकर हो जाएगा, ठीक है, ना कि एक तरह से जो एक नॉर्मल एक तरह से यहाँ पर बच्चों या से कई बार कोई रुचि नहीं होती, उस तरह का नहीं होगा। अगर हम खेल विधि के द्वारा हम सिखाएंगे, ठीक है, खेल विधि के द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी शिक्षण अधिगम जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा, बड़ा रुचिकर होगा और उसमें क्या होगा कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। इसमें क्या किया गया है कि पुस्तकों पर ज्यादा जोर नहीं। जो किंडरगार्टन मेथड है, इसमें बताया गया कि जो केवल किताबों को रटने पर, रोट लर्निंग पर जोर नहीं है, केवल किताबों पर जोर नहीं है, जो भी क्रिया कराई जाएगी उसमें क्या होगा कि बच्चों को खेलते हुए, ठीक है, खेलते हुए सिखाया जाना, बच्चों को खेलते हुए सिखाया जाना। अगर कांच की गोलियां हैं तो उन कांच की गोलियों से उनको क्या किया, उनको कांच की गोलियां उन्हें पसंद है, जो बच्चे खेलते हैं, उन गोलियों से क्या होगा, क्या उनको जो है काउंटिंग सिखा सकते हैं। हम काउंटिंग 5 गोलियां लेके 5 नंबर सिखा सकते हैं उनको, ठीक है, 5 में से 3 घटा के उन्हें जो है घटा भी सिखा सकते हैं। तो जो है 5 में जो है 4 में 2 गोली, 1 गोली और जोड़ के 5 बना के हम क्या सकते हैं, उनको जो है जोड़ भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से इस पद्धति के द्वारा हम, इससे क्या होगा कि खेल खेल में बच्चों को जो है बच्चा सीख भी जाएगा और उसे किसी तरह से बोरियत महसूस नहीं होगी। और इस पद्धति में क्या होगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कोई लेक्चर मेथड नहीं है कि जो है बताया गया और चुपचाप बच्चे ने सुना और सुनने के बाद में जो है बच्चा चला गया। इसमें बच्चों को, जो छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है इस विधि में, कि बच्चा जो चाहता है, ठीक है, जो करना चाहता है, बच्चों को क्या हुआ कि मिट्टी दे दिया गया, ठीक है, और उस मिट्टी का जो होता है कि उसको कोई आकृति या कोई आकार बनाने का, तो बच्चा क्या होगा कि अपने अनुसार कुछ बनाएगा। उसको क्या हो सकता है कि वो बहुत इनोवेटिव, ठीक है, और बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों को, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है ये विधि। तो इस तरह से इस विधि के जो कुछ सिद्धांत रहे, अब इसमें हम इसी विधि में अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अब इसमें हम आगे जानते हैं, ठीक है, इस पद्धति में कि अभिव्यक्ति के साधन है। इस पद्धति को कैसे हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इस सिस्टम को हम कैसे जो है, ठीक है, किस प्रकार जो है हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है जैसे खेल विधि, ठीक है,
खेल गीत, खेल यानी खेल के दौरान गीतों के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है गति। गति क्या होता है कि हम चीजों को एक्शन करा के, एक्शन के अनुसार, ठीक है, चीजों को पढ़ाते हुए उसे करवा के उसके द्वारा हम इसे अभिव्यक्त करते हैं। और तीसरा है रचना, ठीक है, रचना जैसे बच्चों को हम कुछ दे देते हैं, क्ले, ठीक है, ये वो चाहिए, मिट्टी का बनाने के लिए चाहिए, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इस पद्धति की जो अभिव्यक्ति के जो साधन है खेल, ठीक है, खेल गीत, गति और रचना, ये आप ध्यान रखेंगे पेपर में कई बार इससे जो है इससे पूछा जाता है। इन तीनों में से एक होगा, ठीक है, इन तीनों में से अगर खेल गति होगा या गति, खेल गीत होगा या गति होगा या रचना होगा, ठीक है, खेल गीत या गति या रचना, इनमें से एक होगा। और उसमें पूछा जाएगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, और उसमें उसकी अभिव्यक्ति के इसमें से कौन सा जो है साधन है, तो जो भी होगा उसमें से उस पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पद्धति की अभिव्यक्ति के जो साधन है खेल गीत, गति और रचना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहानी सुनाई जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि कहानी सुनाई जाती है और उसे गीत के रूप में ढाला जाता है। फिर क्या होता है कि हम फिर उसे गीत के रूप में ढालते हैं। फिर कहानी सुनाने के बाद में फिर उसे गीत के रूप में ढालते हैं और फिर गति के साथ में, फिर से रचना दी जाती है, ठीक है। गति के साथ में फिर से क्या होता है कि फिर से रचना करने को दी जाती है। इसमें ऐसा होता है। तो ये तीन माध्यम, ठीक है, तीन साधन, खेल गीत, गति और रचना। इस पद्धति के जो उपकरण है, ठीक है, इस पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति के उपकरण क्या है, किस तरह से इसके, तो इसका जो मेन उपकरण है जिससे पूरा सिस्टम चला जाता है, खेल गीत, ठीक है, उपहार और कार्य व्यापार, ठीक है, खेल गीत, उपहार, कार्य, व्यापार। खेल गीत तो आपको पता है, ठीक है, खेल गीत जैसे कि जो कविताएं होती हैं, जो राइम लिखी होती हैं, ठीक है, वो खेल गीत हुए। उपहार और कार्य व्यापार, इन सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, इन सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कई बार पेपर में उपहार के बारे में, ठीक है। ये जो उपहार जो टॉपिक है, ठीक है, उपहार शब्द इसके बारे में इस पॉइंट से, ठीक है, इसके बारे में आया हुआ है। उपहार के बारे में कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है, कई सारे एग्जाम में, कई सीटेट के एग्जाम में और अन्य सारे बहुत कई सारे एग्जामों में उपहार के बारे में पूछा गया है। तो अब हम, ठीक है, कि इस पद्धति के जो उपकरण है उसमें खेल गीत, उपहार और कार्य व्यापार, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, अब जो इस तरह से ये तीन हुए, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और उसके साथ में ये बाल, खेल गीत, उपहार और कार्य व्यापार, इनके बारे में हम आगे जो है जानते हैं। अब इसमें ये जो पहला है, इन तीनों में से जो पहला है, ठीक है, वो है खेल गीत। अब खेल गीत, फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक में 50 खेल गीत लिखे। जो फ्रोबेल थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में 50 खेल गीत लिखे और वो गीत जो है, जो बच्चे के लिए, ठीक है, माँ के लिए और अध्यापक के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, माँ के लिए और अध्यापक के लिए, ये इस प्रकार के जो उन्होंने 50 गीत लिखे, जो बच्चों के भी, जो बच्चों के लायक था, ठीक है, जिसे माँ भी गा सकती थी और जो है टीचर भी उसे गा के या जो है एक तरह से उसे बोल सकता था, इसे बच्चों के सीखने सिखाने में जो है आसानी हो। इस तरह से उन्होंने 50 गीत लिखे फ्रोबेल ने। उसके बाद में क्या हुआ कि इन गीतों से क्या होता था कि जैसे बच्चे गीत गा रहे हैं, उसके बाद में गीतों के साथ में वो एक्शन करते थे, ठीक है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्शन हो रहा है। इससे उनकी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, उनकी जो है, उनकी ज्ञानेंद्रियां, उनके सेंस, ठीक है, वो ज्ञानेंद्रियों के साथ में उनकी मांसपेशियां भी क्या कर रही हैं, जैसे हम लोग कोई गीत के माध्यम से, ठीक है, किस तरह से हम जो है कोई एक्शन के माध्यम से करा रहे हैं चीजों को, एक्शन के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम करा रहे हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां तो हो ही रही है, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है कि हमारी मांसपेशियां, ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं वो भी एक तरह से ट्रेंड हो रही है, ठीक है, वो भी प्रशिक्षित हो रही है। तो इस तरह से खेल गीत अध्यापक ने लिखा, इससे बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियों के साथ में जो मांसपेशियां हैं वो भी ट्रेंड होती है, वो प्रशिक्षित होती है। दूसरा उपहार में क्या था कि इन्होंने 20 तरह के उपहार बताए। फ्रोबेल ने 20 तरह के उपहार बताए। उपहार पेपर में आया हुआ है, जिसे गिफ्ट कहते हैं, ठीक है, 20 तरह के उपहार बताइए, पेपर में आया हुआ है। और 20 तरह के उपहार है, उसमें 7 प्रमुख है, ठीक है, 20 तरह के उपहार है लेकिन उसमें 7 प्रमुख है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो है, इसमें देखने में खेलने की वस्तु लगती है, ठीक है,
ये देखने में जो उपहार जो गिफ्ट है वो देखने में खेलने की वस्तु लगती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे पहला उपहार, ठीक है, उपहार जैसे पहला उपहार, अब इसमें हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद, वो क्या करते हैं कि इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद दे दिए जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है कि उनका रंग अलग अलग होता है। अब अलग अलग रंग होते हैं तो क्या होता है कि बच्चा इसमें रंगों के बारे में सीख जाता है। साथ में क्या होता है कि गति, ठीक है, गति के बारे में हम उससे वहां उसे फेंकते हैं, वहां से वहां फेंकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है गति के बारे में सीख जाता है। उन ऊन की गेंदों के अनुसार अगर, ठीक है, दिशा का भी ज्ञान करा सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, जो पहला उपहार उन्होंने बताया कि रंगों जो है कई विभिन्न रंगों की ऊन की जो गेंदें होती हैं उसको देना बच्चों को, और उसके अनुसार उन गेंदों के अनुसार बच्चों को रंग का ज्ञान कराना, दिशा का ज्ञान कराया जा सकता है और गति का ज्ञान कराया जा सकता है। ठीक है, दूसरा उपहार दे सकते हैं लकड़ी के गोले। ठीक है, लकड़ी के गोले जो है, ठीक है, उसमें जैसे घन की आकृति के जो होते हैं, बेलन की आकृति के होते हैं। इससे क्या होता है कि गति के साथ में स्थिरता का ज्ञान कराया जाता है, गति के साथ में स्थिरता का भी ज्ञान कराया जा सकता है। तीसरा उपहार, इसमें रंगों को जो है दो रंग की चौकोर और तिकोनी पट्टियां, दो रंग की जो है चौकोर और तिकोनी पट्टियां, ठीक है, उसका प्रयोग करते हुए बच्चों को जो है पढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने ये उपहार जो बताया उन्होंने, ठीक है, ये जो है जो इस तरह के उपहार, छोटे घन, ठीक है, कुछ बड़े घन, कुछ छोटे छोटे आठ आकृतियों के घन, तो इस तरह से उन्होंने सात जो प्रमुख उपहार बताए थे। इसमें हमने दो तीन बता दिए इसी प्रकार से। तो आपको समझ में आया कि उपहार क्या होता है। ठीक है, उपहार या गिफ्ट क्या होता है, पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। अगला है तीसरा और अंतिम। ठीक है, इसमें है कि कार्य या व्यापार क्या होता है कि इसमें बालकों को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है, काम करने का अवसर दिया जाता है बच्चों को। और उसके बाद में क्या होता है कि इससे बाद बच्चों की जो रचनात्मक शक्ति है, ठीक है, जो क्रिएटिव जो उनका पावर है, ठीक है, साथ में उनकी जो इमेजिनेशन है, जो कल्पनाशीलता है उनकी, जो इस तरह से क्या होता है कि इन शक्तियों का, इन पावर जो होते हैं, जो रचनात्मक हुआ, कल्पनाशील हुआ, ठीक है, सृजनात्मक हुआ, इन सारी चीजों का क्या होता है कि विकास होता है। उनके अंदर की इन जो पावर है ये डेवलप होता है। इसमें बताया क्या गया है कि बालक जो क्या होता है कि बालक जो है एक अविकसित पौधा है। ठीक है, बालक एक प्लांट की तरह है जो विकसित नहीं है, और वो टीचर रूपी जो माली होता है, ठीक है, जो टीचर रूपी माली होता है उसके देखरेख में वो विकास करता है अपना। ठीक है, ये किंडरगार्टन पद्धति का इसी तरह से कि बालक जो है एक अविकसित प्लांट है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है एज ए गार्डनर जो होता है माली की तरह काम करता है, और उसकी देखरेख में अपनी आंतरिक शक्तियों के अनुसार, ठीक है, अपनी आंतरिक नियमों के अनुसार, ठीक है, अपने आंतरिक नियमों के अनुसार वो विकसित होता है। तो इस तरह से तीन हुए, खेल, गति, उपहार और कार्य व व्यापार। ठीक है, उपहार के बारे में कई बार पेपर में आया भी हुआ है कि उपहार क्या होता है। तो इस तरह की ये तीन जो इनकी पद्धतियां हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कार्य व्यापार में साथ में क्या हो रहा है कि बच्चों को कार्य करने का अवसर, जो रचनात्मक कल्पनाशील शक्तियां, जैसे पेपर को मोड़ना हो, ठीक है, बच्चों को पेपर का मोड़ना हुआ, चटाई बुनना हुआ, ठीक है, डिजाइन करना हुआ, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है कार्य व्यापार में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये किंडरगार्टन जो था इसमें क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें बच्चों को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बच्चा अपनी चीजों को, अपनी कलाओं को, अपनी प्रतिभाओं जो छुपी होती है उसको बाहर आती है, उनकी चीजों को बच्चा इस तरह से, ये किंडरगार्टन पद्धति है। थैंक यू। अब इसमें हम आगे जानते हैं, ठीक है, इस पद्धति में कि अभिव्यक्ति के साधन है। इस पद्धति को कैसे हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इस सिस्टम को हम कैसे जो है, ठीक है, किस प्रकार जो है हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है जैसे खेल विधि। ठीक है, खेल यानी खेल के दौरान गीतों के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है गति क्या होता है कि हम चीजों को एक्शन करा के, एक्शन के अनुसार, ठीक है, चीजों को पढ़ाते हुए उसे करवा के उसके द्वारा हम इसे अभिव्यक्त करते हैं। और तीसरा है रचना। ठीक है, रचना जैसे बच्चों को हम कुछ दे देते हैं,
क्ले, ठीक है, ये वो चाहिए, मिट्टी का बनाने के लिए चाहिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इस पद्धति की जो अभिव्यक्ति के साधन है खेल, ठीक है, खेल, गीत, गति और रचना, ये आप ध्यान रखेंगे पेपर में कई बार इससे जो है इससे पूछा जाता है। इन तीनों में से एक होगा, ठीक है, इन तीनों में से या तो खेल गति होगा या गति, खेल गीत होगा या गति होगा या रचना होगा, ठीक है, खेल गीत या गति या रचना, इनमें से एक होगा। और उसमें पूछा जाएगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, और उसमें उसकी अभिव्यक्ति के इसमें से कौन सा जो है साधन है, तो जो भी होगा उसमें से उस पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पद्धति की अभिव्यक्ति के जो साधन है खेल, गीत, गति और रचना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहानी सुनाई जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि कहानी सुनाई जाती है और उसे गीत के रूप में ढाला जाता है। फिर क्या होता है कि हम फिर उसे गीत के रूप में ढालते हैं। फिर कहानी सुनाने के बाद फिर उसे गीत के रूप में ढालते हैं और फिर गति के साथ में फिर से रचना दी जाती है, ठीक है। गति के साथ में फिर से क्या होता है कि फिर से रचना करने को दी जाती है। इसमें ऐसा होता है। तो ये तीन माध्यम, ठीक है, तीन साधन, खेल, गीत, गति और रचना, इस पद्धति के जो उपकरण है, इस पद्धति के जो उपकरण है, ठीक है, इस पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति के उपकरण क्या है, किस तरह से इसके, तो इसका जो मेन उपकरण है जिससे पूरा सिस्टम चला जाता है, खेल, गीत, ठीक है, उपहार और कार्य व्यापार, ठीक है, खेल, गीत, उपहार, कार्य, व्यापार। खेल गीत तो आपको पता है, ठीक है, खेल गीत जैसे कि जो कविताएं होती हैं, जो राइम लिखी होती हैं, ठीक है, वो खेल गीत हुए। उपहार और कार्य व्यापार, इन सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, इन सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कई बार पेपर में उपहार के बारे में, ठीक है। ये जो उपहार है टॉपिक है, ठीक है, उपहार ये शब्द है, इसके बारे में इस पॉइंट से, ठीक है, इसके बारे में आया हुआ है। उपहार के बारे में कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है, कई सारे एग्जाम में, कई सीटेट के एग्जाम में और अन्य सारे बहुत कई सारे एग्जामों में उपहार के बारे में पूछा गया है। तो अब हम, ठीक है, कि इस पद्धति के जो उपकरण है उसमें खेल, गीत, उपहार और कार्य व्यापार, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, अब जो इस तरह से ये तीन हुए, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और उसके साथ में ये बाल, खेल, गीत, उपहार और कार्य व्यापार, इनके बारे में हम आगे जो है जानते हैं। अब इसमें ये जो पहला है, इन तीनों में से जो पहला है, ठीक है, वो है खेल गीत। अब खेल गीत, फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक में 50 खेल गीत लिखे। जो फ्रोबेल थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में 50 खेल गीत लिखे और वो गीत जो है, जो बच्चे के लिए, ठीक है, माँ के लिए और अध्यापक के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, माँ के लिए और अध्यापक के लिए, ये इस प्रकार के जो उन्होंने 50 गीत लिखे, जो बच्चों के भी, जो बच्चों के लायक था, ठीक है, जिसे माँ भी गा सकती थी और जो है टीचर भी उसे गा के या जो है एक तरह से उसे बोल सकता था, इसे बच्चों के सीखने सिखाने में जो है आसानी हो। इस तरह से उन्होंने 50 गीत लिखे फ्रोबेल ने। उसके बाद में क्या हुआ कि इन गीतों से क्या होता था कि जैसे बच्चे गीत गा रहे हैं, उसके बाद में गीतों के साथ में वो एक्शन करते थे, ठीक है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्शन हो रहा है। इससे उनकी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, उनकी जो है, उनकी ज्ञानेंद्रियां, उनके सेंस, ठीक है, वो ज्ञानेंद्रियों के साथ में उनकी मांसपेशियां भी क्या कर रही हैं, जैसे हम लोग कोई गीत के माध्यम से, ठीक है, किस तरह से हम जो है कोई एक्शन के माध्यम से करा रहे हैं चीजों को, एक्शन के माध्यम से, गीत के माध्यम से करा रहे हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां तो हो ही रही है, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है कि हमारी मांसपेशियां, ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं वो भी एक तरह से ट्रेंड हो रही है, ठीक है, वो भी प्रशिक्षित हो रही है। तो इस तरह से खेल गीत अध्यापक ने लिखा, इसमें बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियों के साथ में जो मांसपेशियां हैं वो भी ट्रेंड होती है, वो प्रशिक्षित होती है। दूसरा उपहार में क्या था कि इन्होंने 20 तरह के उपहार बताए। फ्रोबेल ने 20 तरह के उपहार बताए। उपहार पेपर में आया हुआ है, जिसे गिफ्ट कहते हैं, ठीक है, 20 तरह के उपहार बताइए, पेपर में आया हुआ है। और 20 तरह के उपहार है, उसमें 7 प्रमुख है, ठीक है, 20 तरह के उपहार है, लेकिन उसमें 7 प्रमुख है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो है, इसमें देखने में खेलने की वस्तु लगती है, ठीक है, ये देखने में जो उपहार, जो गिफ्ट है, वो देखने में खेलने की वस्तु लगती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे पहला उपहार, ठीक है, उपहार जैसे पहला उपहार, अब इसमें हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद, वो क्या करते हैं कि इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के ऊन के गेंद दे दिए जाते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है
कि उनका रंग अलग अलग होता है। अब अलग अलग रंग होते हैं तो क्या होता है कि बच्चा इसमें रंगों के बारे में सीख जाता है। साथ में क्या होता है कि गति, ठीक है, गति के बारे में हम उससे वहां उस फेंकते हैं, वहां से वहां फेंकते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है गति के बारे में सीख जाता है। उन ऊन की गेंदों के अनुसार अगर, ठीक है, दिशा का भी ज्ञान करा सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, जो पहला उपहार उन्होंने बताया कि रंगों जो है कई विभिन्न रंगों की ऊन की जो गेंदें होती हैं उसको देना बच्चों को, और उसके अनुसार उन गेंदों के अनुसार बच्चों को रंग का ज्ञान कराना, दिशा का ज्ञान कराया जा सकता है और गति का ज्ञान कराया जा सकता है, ठीक है। दूसरा उपहार दे सकते हैं लकड़ी के गोले, ठीक है, लकड़ी के गोले जो है, ठीक है, उसमें जैसे घन की आकृति के जो होते हैं, बेलन की आकृति के होते हैं। इससे क्या होता है कि गति के साथ में स्थिरता का ज्ञान कराया जाता है, गति के साथ में स्थिरता का भी ज्ञान कराया जा सकता है। ये तीसरा उपहार, इसमें रंगों को जो है दो रंग की चौकोर और तिकोनी पट्टियां, दो रंग की जो है चौकोर और तिकोनी पट्टियां, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं बच्चों को जो है पढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने ये उपहार जो बताया उन्होंने, ठीक है, ये जो है जो इस तरह के उपहार, जैसे छोटे घन, ठीक है, कुछ बड़े घन, कुछ छोटे छोटे आठ आकृतियों के घन, तो इस तरह से उन्होंने सात जो प्रमुख उपहार बताए थे, इसमें हमने दो तीन बता दिए इसी प्रकार से। तो आपको समझ में आया कि उपहार क्या होता है, ठीक है, उपहार या गिफ्ट क्या होता है, पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। अगला है तीसरा और अंतिम, ठीक है, इसमें है कि कार्य या व्यापार क्या होता है कि इसमें बालकों को कार्य करने का अवसर प्रदान किया था, काम करने का अवसर दिया जाता है बच्चों को, और उसके बाद में क्या होता है कि इससे बाद बच्चों की जो रचनात्मक शक्ति है, ठीक है, जो क्रिएटिव जो उनका पावर है, ठीक है, साथ में उनकी जो इमेजिनेशन है, जो कल्पनाशीलता है उनकी, जो इस तरह से क्या होता है कि इन शक्तियों का, इन पावर जो होते हैं, जो रचनात्मक हुआ, कल्पनाशील हुआ, ठीक है, सृजनात्मक हुआ, इन सारी चीजों का क्या होता है कि विकास होता है, उनके अंदर की इन जो पावर है ये डेवलप होता है। इसमें बताया क्या गया है कि बालक जो क्या होता है कि बालक जो है एक अविकसित पौधा है, ठीक है, बालक एक प्लांट की तरह है जो विकसित नहीं है, और वो टीचर रूपी जो माली होता है, ठीक है, जो टीचर रूपी माली होता है उसके देखरेख में वो विकास करता है अपना, ठीक है। ये किंडरगार्टन पद्धति का इसी तरह से कि बालक जो है एक अविकसित प्लांट है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है एज ए गार्डनर जो होता है माली की तरह काम करता है, और उसकी देखरेख में अपनी आंतरिक शक्तियों के अनुसार, ठीक है, अपने आंतरिक नियमों के अनुसार, ठीक है, अपने आंतरिक नियमों के अनुसार वो विकसित होता है। तो इस तरह से तीन हुए, खेल, गति, उपहार और कार्य व व्यापार, ठीक है। उपहार के बारे में कई बार पेपर में आया भी हुआ है कि उपहार क्या होता है। तो इस तरह की ये तीन जो इनकी पद्धतियां हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कार्य व्यापार में साथ में क्या हो रहा है कि बच्चों को कार्य करने का अवसर, जो रचनात्मक कल्पनाशील शक्तियां, जैसे पेपर को मोड़ना हो, ठीक है, बच्चों को पेपर का मोड़ना हुआ, चटाई बुनना हुआ, ठीक है, डिजाइन करना हुआ, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है कार्य व्यापार में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये किंडरगार्टन जो था, इसमें क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें बच्चों को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बच्चा अपनी चीजों को, अपनी कलाओं को, अपनी प्रतिभाओं जो छुपी होती है उसको बाहर आती है, उनकी चीजों को बच्चा इस तरह से, ये किंडरगार्टन पद्धति ही। थैंक यू।